दक्षिण एशिया के 3 देश आज अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था से बेहाल हैं। तीनों भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान से। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी उठापटक है, वहाँ इमरान सरकार का जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान आर्थिक तौर पर इतना खोखला हो चुका है कि कर्मचारियों को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। जैसे तैसे उसका कर्जा लेकर के काम चल रहा है। लेकिन बात इतनी नहीं है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया है। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिर चुका है। अब देखते हैं श्रीलंका में आर्थिक बदहाली का आलम। पिछले करीब 2 सप्ताह से आम श्रीलंका वासी सड़कों पर हैं। पेट्रोल डीजल के साथ खाने की चीज़ें भी उनकी पहुंच से बाहर हैं। राष्ट्रपति गोतबाया को स्थिति संभालने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहां आपातकाल लगाना पड़ा। गो गोटा के नारे लगे पर वो कुर्सी से नहीं उतर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है नेपाल का। प्रधानमंत्री देउबा की हाल की भारत यात्रा नेपाल भारत के रिश्तों में नई ऊर्जा तो दे गई, लेकिन काठमांडू में आर्थिक तंगहाली इतनी ज़्यादा है कि वहां हालत नहीं संभल रही है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने अपने तमाम बैंकों को हिदायत दी है कि फिलहाल गैर ज़रूरी चीज़ों पर कर्जा न दिया जाए, पेट्रोल के आयात को नियंत्रित किया जाए। इससे शायद डूबती अर्थव्यवस्था कुछ थम जाए, लेकिन मुश्किलें पूरी तरह जाती नहीं दिख रही हैं। आर्थिक तौर पर लड़खड़ाते इन तीनों देशों में एक बात साझा है, और वो ये कि तीनों ही चीन की बेरहम कर्जा दो गुलाम बनाओ की नीति का शिकार है। हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की और उसमें से जो निकल कर आया वह दिखाता है कि इन तीनों देशों ने जो सबसे बड़ी इनकी कमी रही है वो ये कि इन्होंने चीन से भारी कर्जा लिया हुआ है। इसलिए बेशक चीन इनकी इस हालत का सबसे बड़ा दोषी कहा जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि निश्चित रूप से इन मुल्कों की बदहाली के लिए चीन एक बड़ी वजह है। इन देशों में नियोजन की भी एक बड़ी समस्या रही है। नियोजन अर्थात अर्थ का नियोजन। तो नियोजन में जो कमी आई है उसकी वजह से चीन से लिए गए इन भारी कर्जों के कारण देश की चूलें हिली हुई हैं, इन तीनों ही देशों की। अब सवाल है कि भारत भी तो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है, यहाँ ऐसे हालात क्यों नहीं हैं? उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार एक दूरदृष्टि वाली सरकार है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हमें देखने में नहीं आई हैं। भारत की स्थिति भिन्न है। हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता है, मजबूत सरकार है। कोरोना से भारत में भी संकट आया था, लेकिन उसके बावजूद नीतियाँ ऐसी बनी कि गरीब लोगों को मुफ्त राशन देकर उनकी हिम्मत नहीं टूटने दी गई। IMF ने खुद भारत की इस कल्याणकारी योजना की तारीफ की है। दूसरी बात, भारत ने किसी देश से कैसी भी कठोर शर्तों पर कभी कर्जा नहीं लिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को हल्का झटका तो लगा था, लेकिन समय रहते हम संभल गए। इस कारण भारत को आर्थिक मंदी का सामना नहीं करना पड़ा। दक्षिण एशिया ही नहीं, दुनिया भर में भारत आज एक मिसाल की तरह खड़ा है। एक स्पष्ट सोच और दृष्टि रखते हुए भारत अपनी ज़रूरतें पूरी करके संकट के समय दुनिया के अनेक देशों को राहत पहुंचा रहा है।